यस सर। देखो इसमें क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। दो चित्र है हमारे पास। चित्र कैसे हैं? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्या अर्थ हुआ? इसमें एक कोण समकोण है, बाकी दो कोण क्या है? बाकी दो कोण क्या है? न्यून कोण। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। चलिए बेटा। ठीक है, देखिए एक कोण इसमें क्या है? 90 डिग्री का है। बाकी दो कोण कितने के हैं? किसने कहा कि 45 के हैं? 45 नहीं है, वो न्यून कोण है। कितने? बस कोई बात नहीं, तो बोलो तो कम से कम बोले करो, चाहे गलती हो। ठीक है, चाहे गलत हो बोला करिए। 45 के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये दोनों कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होता है। तो देखिए अभी यहाँ पर हमें पता नहीं है कि हमारा समकोण कौन सा है, यानी कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। देखिए कहाँ बन रहा है हमारा समकोण? ये बन रहा है ना 90 डिग्री। कहाँ बन रहा है? इस जगह बन रहा है ना, ये बन रहा है। इसमें क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? सामने ही तो है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? उसे बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। जहाँ पे कोण बन रहा है, जहाँ समकोण बन रहा है, समकोण के सामने वाली भुजा कितनी होती है? क्या बोलते हैं उसको? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो पता है आप लोगों को। लेकिन अब ये कैसे बताओगे कि आधार कहाँ है और लंब कहाँ है? ये तो बता दिया कि 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने जो होगा, जो भुजा होगी उसे क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता आधार कहाँ है और लंब कहाँ है। उसके लिए देखिए ये हमारा क्या होता है? ये कोण R, ये हो गया न्यून कोण। क्या है ये? न्यून कोण है या नहीं है भाई? अगर एक 90 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? ये दोनों का योग तो 90 होगा ना। 90 से आगे हो नहीं सकता। तो एक का मान लो या 40 या इसका 50 है, तो दोनों क्या होंगे? न्यून कोण ही तो होंगे। ये हमारा क्या हो गया? कोण R न्यून कोण। इसको हम थीटा बोल सकते हैं। क्या बोल देते हैं कई बार? थीटा हो गया। क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया। या शायद तो कोण R ही बोल सकते हैं। और थीटा बोल दिया, इसका मतलब क्या है? कोण। ये भी क्या है? कोण। अब ये जो कोण हमारा थीटा है, ये है ना, थीटा के सामने क्या है? देखिए जो भुजा थीटा के सामने होगी, भाई ये तो भुजा थीटा के सामने होगी ना, ये तो होगी नहीं। इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है? PQ। और थीटा के सामने यानी कि क्या है? न्यून कोण बोल सकते हैं इसको। न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे हम? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोल दिया? लंब बोल दिया। और तीसरी भुजा जो हमारी बची हुई है वो क्या है? जाहिर सी बात है, क्या होगा? तो बात समझ में आ गई? यस सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहले बताओ। यस सर। ठीक है, फिर समझना। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। क्या है हमारा? 90 डिग्री का एंगल है। इसके सामने जो भी भुजा होगी उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया, थीटा, या थीटा भी लिखे तो क्या बोलते हैं? कोण R। ये बन गया हमारा न्यून कोण। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कहलाएगी हमारी भाई लंब कहलाएगी। और एक बची भुजा आधार, तो भुजा बचेगी उसे क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। समझ में आ गया इतना? यस सर। अब हमारे पास क्या है? देखिए यहाँ पर ये कोण कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे लिख रहा हूँ, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, 90 डिग्री है। पर इसके सामने क्या होगा? क्या है? ये कर्ण है। ये क्या है? कर्ण है। ये कर्ण है ना। यस सर। इस बार हम जो न्यून कोण ले रहे हैं, जो कोण ले रहे हैं वो क्या लेंगे हम? कोण में ले रहा हूँ थीटा। मैंने यहाँ लिख दिया, किधर लिख दिया मैंने? यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? थीटा कोण। या कोण भी बोलो या थीटा बोलो, क्या बोलो इसको? न्यून कोण। क्या बोल सकते हो? न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से 0 से, अरे बीच नहीं, 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम। अब मैंने इस बार ये क्यों लिया भाई? ये बताओ पहले, क्यों लिया? पहले तो मैंने ये लिया ना। एक बार मैंने आपको ऐसे बता दिया, एक बार ऐसे बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिया, ये तो पता है आपको कर्ण है। ये हमारा एंगल थीटा हो गया। अब थीटा के सामने जो भुजा पड़ेगी उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
लम क्या बोलेंगे? लम लम बोलेंगे। समझ में आ रही बात? यस सर। तो ये हमने एंगल लिया, यहाँ पे थीटा लिया, ई लिया, इसके सामने की भुजा क्या हो गई? लम। ठीक है, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, और बचा हुआ हमारा क्या है? ये आधार। ये हो जाएगा हमारा आधार। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, फिलहाल इसको करो, इसको लिखो।